एक ऐसी समस्या है जिसके संदर्भ में बार बार पूछा गया है। बच्चों की शादी नहीं हो रही है। उपाय करने के बाद लाख कोशिशों के बाद भी बच्चों की शादी नहीं हो रही है। तो देखिए प्रिय दर्शकों, इसका सबसे बड़ा कारण क्या बनता है, ऐसी स्थिति क्यों बनती है और कब बनती है, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। मैंने लाखों लोगों के साथ जो अनुभव किया है, आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो जाए, बार बार प्रयास किया जा रहा है, उपाय भी किया जा रहा है, उसके बाद भी शादी का रिश्ता पक्का क्यों नहीं हो रहा है, इसके सबसे बड़े 5 कारण बनते हैं। और 100% जिन 5 कारणों का मैं जिक्र कर रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। इन 5 में से कोई एक कारण आपके साथ जरूर बन रहा होगा, और यदि यह कारण आपके साथ बन रहा है तो इसका निवारण भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्रिय दर्शकों, किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो जाए और उपाय करने के बाद लाख कोशिशों के बाद भी शादी का रिश्ता पक्का क्यों नहीं हो रहा होता है, इसके सबसे बड़े 5 कारण कौन से बनते हैं, तो जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। बहुत से लोगों से मेरी इस विषय पर वार्ता होती है और माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं कि लाख कोशिशें करके हम थक चुके हैं, बहुत से उपाय हम करके थक चुके हैं, उसके बाद भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा है बच्चों का। तो इसका सबसे बड़ा कारण जानने के लिए देखिए, जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है, जिसकी शादी नहीं हो रही है, आप उस जन्म कुंडली को खोलिए एक बार, और जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से इस प्रकार का एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। एक बात पहले समझें, कुंडली का नक्शा ऐसा होगा, लेकिन कुंडली के अंदर आपकी कुंडली में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है किसी भी खाने में, और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। एक मैं कुंडली जैसा नक्शा लेकर के उदाहरण के तौर पर आपको समझा रहा हूं। आपने जैसे अपनी जन्म कुंडली खोली, दूसरे या तीसरे पेज पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा कुंडली का एक नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले दिमाग में बिठाइए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कारण क्या बनता है, देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, इसमें नंबर चाहे आपके कुछ भी लिखा हुआ हो, यह आपकी कुंडली का विवाह स्थान है, शादी का स्थान है। यदि किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने के अंदर ध्यान रखें, नंबर से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन इस खाने में किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में शनि बैठे, सूर्य बैठे, मंगल बैठे या राहु बैठे, इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा, तो ऐसी स्थिति में बार बार प्रयास करने के बाद बात बहुत आगे तक बढ़ के भी ब्रेक हो जाती है। लगातार रुकावटें, अड़चनें शादी का रिश्ता पक्का होने में आती हैं। तो ये पहली कंडीशन है। आप देख लीजिए, अगर यह कंडीशन लागू हो रही है तो इसका उपाय भी अभी मैं आगे आपको बताने वाला हूं। दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन, ध्यान देना, दूसरी महत्वपूर्ण कंडीशन बनती है, किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र चल रही है, बार बार प्रयास किया जा रहा है और बात नहीं बन रही है। ऐसे समय पर जरूर देखना उसको शनि, राहु, मंगल या सूर्य, शनि, राहु, मंगल या सूर्य, इन चारों ग्रहों में से किसी ग्रह की अंतरदशा या महादशा चल रही होती है। तो ऐसे में भी रिश्ते के लिए बातें चलती है, बार बार ब्रेक हो जाती है, और बहुतायत देखा गया है कि उपाय करने के बाद भी देरी बन रही होती है। और तीसरी महत्वपूर्ण कंडीशन, जो मैंने बहुत सारी कुंडलियों के साथ अनुभव करके देखी है,
किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में देखना आप, जैसे इस कुंडली में जिस खाने में 1 लिखा है ना, वहां पर आप देखिए किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में 4 या 5 नंबर लिखा हुआ हो, यानी कर्क या सिंह लगन की उसकी कुंडली हो जाए, इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है वहां पर 4 या 5 नंबर यदि किसी के लिखा हुआ होगा, तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन होती है। इसमें मैरिज हाउस का लॉर्ड शनि हो जाता है। ऐसे में जहां कहीं पर भी विवाह के लिए बात चलाई जाएगी, बार बार ब्रेक होती है, शादी में बहुत ज्यादा देरी हो जाती है, ऐसे लड़के लड़कियों के भी ऐसी स्थिति बन रही है। तो इसका निवारण क्या होगा अभी मैं अंत में आपको बताने वाला हूं। और चौथी महत्वपूर्ण कंडीशन बनती है, किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में शुक्र और गुरु बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए। शुक्र और गुरु की जो स्थिति है वह बहुत ज्यादा कमजोर अवस्था में हो, यानी शुक्र या तो कुंडली के किसी भी खाने में राहु के साथ बैठा हुआ हो, अस्त हो जाए, नीच राशि में हो जाए, यानी शुक्र और गुरु कमजोर हो जाए, तो यह स्थिति भी निरंतर विवाह में कहीं न कहीं देरी करवाती है। ऐसे में लाख प्रयास के बाद भी, क्योंकि विवाह के कारक दोनों हैं, शुक्र और गुरु दोनों विवाह के कारक माने जाते हैं, ऐसे में अगर ये कमजोर हो जाए तो भी विवाह में देरी हो रही होती है। और 5वीं कंडीशन एक बहुत महत्वपूर्ण कंडीशन है, जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है ना, ये विवाह स्थान है आपका, और इस कुंडली के खाने में जो नंबर लिखा है उससे आपको यह पता लगेगा कि हमारी कुंडली के विवाह स्थान, शादी स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। ठीक है, अब इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, अगर जो मान के चलो आपकी कुंडली में यहां पर 1 लिखा है, तो आपके विवाह स्थान का स्वामी मंगल बनेगा। 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा हुआ है तो गुरु। अब आपको इस नंबर के अकॉर्डिंग आपको पता लग गया होगा कि हमारे विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। अब ये स्वामी ग्रह कुंडली में, इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है, 8 लिखा है और 12 लिखा है, यानी 6, 8, 12वें खाने में बैठा हुआ हो, इनमें नंबर चाहे कुछ भी लिखे हुए हों, आपके नंबर से मतलब नहीं है। इस कुंडली के जिस खाने में 6 लिखा है, 8 लिखा है और 12 लिखा है, इस खाने में जाकर के बैठ जाए। अब ये विवाह स्थान का स्वामी ग्रह अपनी नीच राशि में बैठ जाए, विवाह स्थान का स्वामी ग्रह अस्त हो जाए, राहु के साथ हो जाए, किसी भी प्रकार से पीड़ित हो जाए, तो ऐसी अवस्था में भी निरंतर लाख कोशिशों के बाद भी विवाह में देरी हो रही होती है। अब ये 5 जो कंडीशन मैंने बताई, मान के चलिए इसमें से कोई भी कंडीशन आपके साथ बन रही है, तो ऐसे में उपाय क्या करें कि ये विवाह बंधन खुल जाए, शीघ्र विवाह का योग बन जाए। तो इसका बिल्कुल आसान सरल उपाय है, प्रतिदिन ऐसे लड़के लड़कियों को शुद्ध जल का लोटा भरें, उसमें 1-2 बूंद कच्चे दूध की, 1-2 बूंद गंगा जल, 5-10 दाने काले तिल के मिला लें, 1-2 बूंद शहद की मिलाकर के महादेव का प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार के दिन सायंकाल के समय सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं या तिल्ली के तेल का दीप पीपल के पेड़ के नीचे, एक शनिवार के दिन सायंकाल के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का या तिल्ली के तेल का दीप प्रज्वलित करके अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु प्रार्थना करनी चाहिए और प्रतिदिन प्रयास करना चाहिए। यदि लड़के के विवाह में देरी है तो ओम सुम शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करना चाहिए। और लड़कियों की कुंडली में अगर ये कंडीशन बनी हुई है और लगातार विवाह में देरी है तो ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जप करना चाहिए। इन 5 कारणों में से कोई भी कारण यदि बन रहा है तो इसके ये 3 निवारण है। महादेव का अभिषेक करना है, शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों या तिल्ली के तेल का दीप प्रज्वलित करना है, लड़कों को शुक्र का बीज मंत्र और लड़कियों को बृहस्पति के बीज मंत्र का जप करना है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको निश्चित रूपेण एक उचित जानकारी प्राप्त हुई है। और ये कंडीशन यदि आपने अपनी कुंडली में देख ली है तो मैंने जो निवारण इसका बताया है उसको शीघ्रातिशीघ्र आप प्रारंभ कर दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।